well defined morphological or physiological morphological or physiological feature of an individual कैरेक्टर का मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल. व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? स्ट्रक्चर. मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है बेटा? स्ट्रक्चर. एंड फिजियोलॉजी का मतलब क्या है? जिसका कोई प्रॉपर फंक्शन होगा. ठीक है बेटा. एग्जाम्पल हाइट. एग्जाम्पल क्या बेटा? हाइट. एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा बेटा? हाइट. बेटा हाइट को हम कैसे कैसे देखते हैं? एक तो हम हाइट पे क्या देखते हैं? हाइट में हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं. क्या देखते हैं बेटा? हाइट का स्ट्रक्चर. ड्वार्फ है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, टॉल है. क्या है? मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर. दूसरा बेटा इसके अंदर हम क्या देखते हैं? फिजियोलॉजी. हाउ हाइट इफेक्ट्स आवर पर्सनालिटी. अगर छोटी हाइट होती है पर्सनालिटी के अंदर प्रॉब्लम. अगर ज्यादा बड़ी हाइट होती है पर्सनालिटी के अंदर प्रॉब्लम. ठीक है बेटा. तो हम कहते हैं कैरेक्टर का मतलब है वेल डिफाइंड मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ एन इंडिविजुअल. पहला. दूसरी टर्मिनोलॉजी उसको हम बेटा बोलते हैं ट्रेट. व्हाट इज ट्रेट? TRAIT. ट्रेट हम किसे बोलते हैं? It is a character that a living being is able to pass into its young ones through reproduction. हम कहते हैं ट्रेड का मतलब है वो कैरेक्टर जो एक लिविंग बीइंग क्या करेगा? पास करेगा. किसके अंदर करेगा पास? यंग जनरेशंस के अंदर थ्रू रिप्रोडक्शन. देखिए बेटा माँ बाप के पास दोनों के पास कैरेक्टर्स होती है मगर बच्चों में सारे नहीं. बच्चों में वही आता है. बच्चों में कौन सा आता है? वही कैरेक्टर आता है जो क्या रहता है? डोमिनेंट. क्या रहता है बेटा? तो बेटा कैरेक्टर और ट्रेट में क्या फर्क है? कैरेक्टर सारे होंगे. ट्रेट वो होगा जो फ्यूचर जनरेशन में आएगा. ट्रेट वो होगा जो बच्चे के अंदर आएगा. मतलब कभी कभार हम बच्चे में कोई आदत देखते हैं जो या तो माँ की होती है या तो पापा की होती है. कोई ऐसी आदत जो माँ की होती है मगर बच्चों में वो नहीं आती है. कोई ऐसी आदत जो पापा की होती है बच्चों में नहीं आती है. वो कैरेक्टर थी मगर वो ट्रेट नहीं है. ट्रेट का मतलब है कि ट्रेट जरूरी है किसी मतलब अपने पेरेंट्स का है अपना भी ट्रेट हो सकता है. हाँ बेटा हम कहते हैं ना उनको एनवायरमेंटल ट्रेट्स. मैं आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं ट्रेट का मतलब क्या है. इट इज ए कैरेक्टर दैट ए लिविंग बीइंग इज एबल टू पास इनटू इट्स यंग वंस थ्रू रिप्रोडक्शन. ऐसा कैरेक्टर जो एक ह्यूमन बीइंग में आएगा. कैसे बेटा? थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. मतलब पेरेंट से ये आएगा किसके अंदर? ऑफस्प्रिंग्स के अंदर. उसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रेट. अब देखिए बेटा आपको मालूम है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है बेटा. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जहां पे बेटा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है, जहां पे अलग अलग चीजें होती है. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, टिश्यू कल्चर. ठीक है बेटा. ऐसे में क्या होता है बेटा? ऐसे में
कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड इनटू यंग वंस इन अनअल्टर्ड फॉर्म, मतलब उनमें ऑल्ट्रेशन नहीं होती है। ऑल्ट्रेशन किन में होती है, मतलब उनमें बेटा एक जैसे प्लांट्स आते हैं, उनमें ऑल्ट्रेशन किन में होती है बेटा, ऑल्ट्रेशन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बिकॉज टू डीएनएज मिक्स, टू डीएनएज बच्चे में कौन सा डीएनए आता है, हाफ पार्ट ऑफ मदर एंड हाफ पार्ट ऑफ फादर, दैट इज व्हाई वहां क्या होती है ऑल्ट्रेशन, दैट इज व्हाई वहां क्या होती है सोमैटिक वेरिएशन या एनवायरमेंटल वेरिएशन। ठीक है बेटा, तो यहां आपको याद क्या रखना है, ट्रेड का मतलब है वो कैरेक्टर जो बेटा लिविंग बीइंग्स में एबल होगा ताकि वो किन के अंदर आए, फ्यूचर जनरेशन के अंदर आए। ठीक है बेटा, उसके बाद है बेटा तीसरी टर्मिनोलॉजी जो आपको याद रखनी है, जीन। व्हाट इज ए जीन, व्हाट इज ए जीन, जीन हम किसे कहते हैं, इट इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इट इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्या है बेटा, इनहेरिटेंस का यूनिट, इट इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब यही वो यूनिट है जो कैरेक्टर्स को पास करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और बेटा ये कहां से आता है, विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, या विच इज द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, विच इज द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम का पार्ट होता है, विच इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। तो जीन का मतलब क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन क्या होता है, पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम। जीन क्या होता है बेटा, पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम। सर एक क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम बेटा कलर्ड बॉडी होती है, क्रोमा मीन्स कलर एंड सोम्स मीन्स बॉडी। क्रोमोसोम इज ए कलर्ड बॉडी विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। व्हाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड बॉस ऑफ द सेल, क्या पढ़ा है 9th बेस के बारे में, why nucleus is called the boss of the cell, because it is nucleus which controls the genetic information in the form of chromosome and DNA, in the form of chromosome and DNA। क्योंकि बेटा ये जो न्यूक्लियस होता है इसको क्यों कहा जाता है बॉस ऑफ द सेल, क्योंकि बेटा यही कंट्रोल करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, किसके फॉर्म में, क्रोमोसोम के फॉर्म में। इसी क्रोमोसोम के अंदर जीन और डीएनए होता है। ठीक है बेटा, इसीलिए बेटा हम कहते हैं इट इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच इज द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। ये बेटा यूनिट होता है इनहेरिटेंस का, मतलब जीन से ही बेटा कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं, क्योंकि बेटा ये जीन किससे बना होता है, क्रोमोसोम से। उसके बाद जीन के बाद एलील, ALLELES, एलील्स, एलील्स। ठीक है बेटा, एलील्स का मतलब क्या है बेटा, an allele is a component of gene, an allele is a component of gene, an allele is a component of gene। allele जो होता है ये जीन का क्या होता है, कंपोनेंट, that governs a character, that governs a कैरेक्टर, जो एक कैरेक्टर को गवर्न करता है, कैरेक्टर को क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है, दैट गवर्नस ए कैरेक्टर। इसको हम कहते हैं बेटा इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेरिएबल फॉर्म ऑफ जीन्स, वेरिएबल फॉर्म ऑफ जीन्स। क्या बेटा, वेरिएबल फॉर्म ऑफ जीन्स, वेरिएबल फॉर्म ऑफ जीन्स। देखिए बेटा, बेटा गौर से सारे देखो, हाइट क्या लिखे जन, हाइट इज ए, हाइट क्या है, हाइट क्या है बेटा, जीन क्या है बेटा, मतलब इस ये हाइट कैरेक्टर है, इसको कौन कंट्रोल करता है, जीन। अब देखिए बेटा इस हाइट के दो एलील है, अथ हाइटस कछ ज एलील, और क्या शॉर्ट, ब्या क्या लॉन्ग, मतलब शॉर्ट एलील, लॉन्ग एलील। अब बेटा क्या होगा, अब हम देखेंगे अगर हमने हाइट ली पेरेंट्स की, हमने हाइट किन की ली बेटा, हमने दो पेरेंट्स की हाइट ली, मदर शॉर्ट है,
फादर लॉन्ग है, दोनों में से बच्चों में एक ही कैरेक्टर आएगा, या ये बच्चस में हाइट लॉन्ग या उसमें क्या आएगी बेटा शॉर्ट। अब बच्चे के अंदर जो आएगी तक क्या वना अलील, कुछ अलील गो रिप्रेस, मदर हुंद अलील गो रिप्रेस किन फादर सुंद अलील गो रिप्रेस। ठीक है बेटा, मदर का हुआ या फादर का हुआ। इसीलिए हमने कहा बेटा एन अलील इज ए कंपोनेंट ऑफ जीन दैट गवर्न्स ए कैरेक्टर। ठीक है बेटा, इट इज also called variable forms of gene। variable forms जैसे हाइट के कौन से variable forms है, शॉर्ट है या लॉन्ग है। कलर मिसाल के तौर पर कलर छु जीन ब्राउन छा किन पिंक छु, ब्राउन या ब्लू, हमें आती है ना ब्लू आइज और ब्राउन आइज। आप देखिए बेटा बच्चों में कौन सी आइज आती है, या ब्राउन या ब्राउन। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ये किस पे डिपेंड है, पेरेंट्स पे, कौन सा कैरेक्टर किस पे डोमिनेट रहेगा, कौन सा कैरेक्टर किस पे डोमिनेट रहेगा। ठीक है, तो हम इन अलग अलग फॉर्म्स को क्या कहते हैं, एलील्स। फोन साथ है, उठाओ फोटो मेरा करूंगी। ठीक है, फिर अगर इसी से उतारूंगी ठीक। बेटा आप सबने उतारा, क्योंकि बेटा याद रखना जब तक ये टर्मिनोलॉजी आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे आगे फिर चैप्टर समझ नहीं आएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट टर्म, व्हाट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, व्हाट इज क्रोमोसोम। ठीक है बेटा, व्हाट इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हम किसे कहते हैं बेटा, हम कहते हैं क्रोमोसोम एक ग्रीक वर्ड से आया है। क्रोमा का मतलब है कलर, सोमस का मतलब है बॉडी। क्रोमा का मतलब है कलर और बेटा सोमस का मतलब है बॉडी, जिसका मतलब क्या है कलर्ड बॉडी। क्या बेटा, कलर्ड बॉडी, कलर्ड बॉडी। ठीक है बेटा, मगर हम यहां डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं क्रोमोसोम्स और filamentous body, filamentous bodies present in nucleus। कहां पे प्रेजेंट होती है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर। प्रेजेंट इन न्यूक्लियस composed of जेनेटिक मटेरियल। किससे बनी होती है, किससे बेटा बनी होती है, जेनेटिक मटेरियल। किस किस को बोलते हैं, डीएनए प्लस आरएनए, डीएनए प्लस आरएनए, डीएनए प्लस आरएनए, डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज डीएनए, deoxyribonucleic acid। what is RNA, ribonucleic acid, deoxyribo and ribo, nucleic acid। फर्क क्या है बेटा, deoxyribo and ribonucleic acid, इसको हम कहते हैं deoxyribonucleic acid, इसको हम कहते हैं ribonucleic acid। ठीक है बेटा, and in human beings the main genetic material is DNA। The main genetic material is DNA। ह्यूमन बींग्स में जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है बेटा, इसीलिए ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन द कॉपीइंग ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस। कॉपीइंग मतलब माँ का डीएनए और पापा का डीएनए ये क्या करता है, आपस में कॉपी, उसके बाद ये नया डीएनए बनाते हैं जो एक बच्चे के अंदर आता है। यहाँ बेटा अल्लाह ताला बचाए, कभी कभार यहाँ कपल एक दूसरे पे केस करता है, जब उनके दरमियान नहीं बनती है, जब उनको लड़ाई होती है, वो उसको कहता है ये मेरा बच्चा नहीं है, मालूम नहीं ये किसका बच्चा है। उसके बाद डीएनए टेस्टिंग से पता चलता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता चलता है ये जो बच्चा है ये किसका है। या बेटा कभी कभार जब किसी बॉडी की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, किसी भी बॉडी की, मतलब बेटा खुदा न खास्ता किसी का चेहरा बुरी तरह से डैमेज हो चुका होता है, उसके बाद उनके किसी मेंबर का डीएनए निकाला जाता है बेटा, उसका सैंपल निकाला जाता है, उसके बाद उसके साथ वो मैच किया जाता है, जैसे एक ब्रदर का डीएनए दूसरे ब्रदर का डीएनए। ठीक है बेटा, ताकि
आइडेंटिफिकेशन हो जाए। तो हम कहते हैं बेटा क्रोमोसोम क्या है, एक फिलामेंटस बॉडी है जो प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के अंदर, जो किससे बनी होती है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए प्लस डीएनए आरएनए प्लस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। एंड बेटा क्रोमोसोम के अंदर ही बेटा दो चीजें आती है, जीन भी और डीएनए भी, जीन भी और, इसीलिए हमने जीन में क्या लिखा, पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। क्योंकि बेटा ये क्या होता है, स्टोर हाउस। क्रोमोसोम क्या होता है बेटा, ये स्टोर हाउस होता है, क्योंकि बेटा इसी के अंदर डीएनए भी होता है, और बेटा डीएनए किस फॉर्म में होता है, जीन्स की फॉर्म में। डीएनए किस फॉर्म में होता है, जीन्स की फॉर्म में। जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं, हम ऐसे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, टू लीडर्स ऐसे, पच्चीस बना एडनिन गानिन थाइमिन साइटोसिन, एडनिन गानिन थाइमिन साइटोसिन। सर जब ये बल स्कैटर होता है इसको तब कहते हैं ना क्रोमैटिन। हाँ, क्रोमैटिन मटेरियल बेटा एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन द, हम कहते हैं ना सेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन, पिछले साल आपने पढ़ी होगी, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ट्रू न्यूक्लियस, फॉल्स न्यूक्लियस। एक्चुअली क्रोमैटिन इज ए प्रोटीन, हिस्टोन, क्रोमैटिन, दीज आर प्रोटीन्स। एंड ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, ये उसके इर्द गिर्द सराउंड करता है। वो बेटा जब हम सेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, या जो ही हम माइटोसिस और मियोसिस रिप्रोडक्शन के दौरान पढ़ेंगे, उस टाइम आपको ये सारा समझ आएगा ये केस। क्योंकि जब हम रिप्रोडक्शन चैप्टर उठाएंगे, जब हम देखेंगे जाइगोट बना, जाइगोट में फिर कैसे क्या होता है बेटा, जाइगोट के अंदर कैसे माइटोसिस और मियोसिस होती है, किस स्टेज पे डीएनए डबल होता है, किस स्टेज पे डीएनए सिंगल होता है, क्रोमोसोम कब डबल होता है, वो हमें सारा उसमें डिस्कस करना है। वो सारा कुछ हमें उसी के अंदर डिस्कस करना है। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बाद है बेटा नेक्स्ट, उसको हम कहते हैं फिनोटाइप, PHENO, फिनो, TYPE टाइप, फिनोटाइप। इसको हम बेटा कहते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ एन इंडिविजुअल, फिजिकल फीचर्स ऑफ एन इंडिविजुअल, या बेटा इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल विजिबल एंड ऑब्जर्वेबल, एक्सटर्नल विजिबल एंड ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स of observable characters collectively is called phenotype, या बेटा इन शॉर्ट में आप इसको याद रखिए, दैट इज फिजिकल अपीयरेंस। आप बेटा किसी लड़की की तरफ देखते हो, आप खाली उसकी क्या देखते हो, फिजिकल अपीयरेंस। क्या देखते हो बेटा, उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आप नहीं जानते हो। मैंने कल आपको कहा अल्लाह ताला ने दो किस्म के जेंडर्स बनाए। हम ट्रांसजेंडर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अस दपान मोहिनी थोमुत यूता झूठ मस, एम लगमित जनान पलव, एम लोगमुत जनान बूट, तब जाके हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। वरना बाहर से उनको लेबल होती है ये ट्रांसजेंडर्स है, होती है बेटा बाहर से कोई लेबल नहीं। तो बेटा हम कहते हैं जो एक इंडिविजुअल की फिजिकल अपीयरेंस है उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, फिनोटाइप। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई इन सोसाइटी, क्या बेटा सोसाइटी के अंदर आप आइडेंटिफाई करते हो बॉयज को, गर्ल्स को, अलग अलग पर्सन को, सोल्जर्स को, ट्रैवलर्स को, कैसे बेटा उनकी फिजिकल अपीयरेंस से। बेटा हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हर कोई बच्चा अलग अलग स्कूल में पढ़ता है बाय डिफरेंट यूनिफॉर्म, दीज आर ओनली फॉर फिजिकल अपीयरेंस। दूसरा है बेटा जीनोटाइप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। जीनोटाइप इट मीन्स जेनेटिक constitution of an individual, genetic constitution of an individual, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इसका कैसा है ये खाली एक पर्सन जानता है, जिसको हम कहते हैं बेटा और एक डेफिनेशन, ए complete set of
chromosomes, a complete set of chromosomes, a complete set of chromosomes inherited as a unit, inherited as a unit from one parent, from one parent is called genome या genetic constitution. ठीक है बेटा, हम कहते हैं इसका मतलब है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के अंदर कौन से जीन्स है, इंडिविजुअल के अंदर कौन से कैरेक्टर्स है, या कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इनहेरिटेड एज ए यूनिट फ्रॉम वन पेरेंट, एक पेरेंट का जीनोम और दूसरे पेरेंट का जीनोम। जब बेटा ये मिलते हैं, इन्हीं के मिलने से बेटा जो ऑफस्प्रिंग होता है उसके अंदर कैरेक्टर्स आते हैं। ऑफस्प्रिंग के अंदर मिसाल के तौर पर एनी के अपीयरेंस से पता चला वो ज्यादा शोर करती है, मगर जब एनी ने खुद एक्सेप्ट किया ये कैरेक्टर मुझे कहां से मिला है, मतलब जीनोटाइप उसका ये किसका है, मां का। फिजिकल अपीयरेंस से पता चला वो क्लास में शोर करती है, पता चला मतलब क्लास में 10 बच्चे शोर करते हैं, क्लास में 15 बच्चे शोर करते हैं, मगर 15 में से आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये एनवायरनमेंट है या ये जेनेटिक है, ये एनवायरनमेंट है या ये जेनेटिक है। एनवायरनमेंट हम आइडेंटिफाई करेंगे फिजिकल अपीयरेंस से, हम बोलेंगे हमारे बच्चे अच्छे थे, इनको गलत संगत लग गई, इनका कैरेक्टर ऐसे बच्चों के साथ लगा जो ज्यादा शोर करते हैं। मगर जब किसी के जीन्स में ही ये प्रॉब्लम है, सिंपल एग्जांपल, हर किसी को भूल जाता है एग्जाम के लिए जब आप प्रिपेयर करते हो, हर किसी के लिए हर किसी को भूल जाता है, मगर बेटा अब क्या होती है लेवल, अब क्या होती है बेटा लेवल। आप कहते हो मैंने रिवीजन ही नहीं किया इसीलिए मुझे भूल गया, मतलब एग्जाम से एक दिन पहले मैंने रिवीजन नहीं किया, मगर आपकी सहेली वो आपको क्या बोलती है, मेरी मेमोरी वीक है, अगर मैं 10 घंटे भी एक क्वेश्चन लर्न करती हूँ मुझे लर्न ही नहीं होता है। वो आपको कहती है मुफैदा मुझे आप बताओ आपको कैसे आधे घंटे में क्वेश्चन लर्न होता है। आप कहते हो मुझे ये आदत मेरे पापा से है, क्योंकि पापा ने मुझे कहा मुझे भी जल्दी चीजें याद रहती थी, या मामा ने मुझे कहा मुझे जल्दी चीजें याद रहती थी। अब ये जो लड़की है इसके अंदर या तो ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है या तो ये फैमिली की प्रॉब्लम है ना, ये भूल जाना। ठीक है बेटा, अगर ये प्रॉब्लम एनवायरमेंटल है फिर क्या है ये फिनोटाइप, बिकॉज फिनोटाइप कैसे बनता है, इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट, इंटरेक्शन विद द, हमारी फिजिकल अपीयरेंस कैसे बनती है, जिस एनवायरमेंट में हम रहेंगे, जिन लोगों के साथ हम उठेंगे या बैठेंगे। मगर जीनोटाइप कौन डिसाइड करता है, पेरेंट्स, ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है बेटा, ऑफस्प्रिंग्स में कौन कैसे जीनोटाइप डिसाइड होता है, जो दो पेरेंट्स का जीनोटाइप आया है, मतलब इसमें बेटा क्या आएगा, जो हमारे अंदर इनहेरिटेड कैरेक्टर्स आते हैं इसमें बेटा वही आएगा। ठीक है बेटा, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, एक को हम बोलते हैं फिनोटाइप, दूसरे को हम क्या बोलते हैं बेटा जीनोटाइप।